Today is very special day because the reason uh, I'm telling about in how to work in tenses, and I think that you are learn this tense, and अब मैं बात कर रहा था टेंस के बारे में। और टेंस में हम बात कर रहे थे जैसे टेंस के प्रकार क्या हैं, भेद क्या हैं, और कौन कौन से टेंस पे कैसे कार्य करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, टेंस का मतलब होता है काल। और हमने टेंस में बताया था कि तीन प्रकार के काल होते हैं, तीन प्रकार के टेंस होते हैं। और पहला जो टेंस होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस, और फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चार प्रकार के टेंस होते हैं। हमने आपको दो प्रकार के टेंसेस के में भेद बताए थे। जैसे कि बताया था कि अगर इंडेफिनिट है तो एक वचन के साथ में यस यस लगाते हैं, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आई वर्ब के साथ में आई एन जी लगाते हैं। मतलब जैसे हेल्पिंग वर्ब आई एन जी, जैसे रीडिंग, जैसे वह पढ़ रही है, तो सेकेंड जो प्रेजेंट टेंस में पार्ट आता है उसमें जो टेंस यूज करते हैं उसमें आई एन जी लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे थर्ड टेंस की, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है परफेक्ट हो रहा हो। क्या मतलब? परफेक्ट। तो अब हम चलेंगे बुक की तरफ और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये देखिए बुक में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे हो चुका है। एंड अगली बात करेंगे, यहाँ पे कई सारे सेंटेंसेस इसमें दिए हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें क्या होता है? कार्य हो चुका है। इसकी पहचान क्या है? कार्य हो चुका है, चुके हैं, लिया है, लिए इत्यादि इसकी पहचान है। और इसमें जैसे आपको हैज या हैव लगाना होता है। यदि वाक्य एक वचन है तो हैज लगाते हैं, हैव लगाते हैं, हैज या हैव। या कहीं भी हैव अ नाइस डे, हैव अ, आपका दिन अच्छा जा चुका है। तो हैव देखिए, चुका है मतलब हैव हैज, कार्य हो चुका है मतलब हैव हैज। दिन की बात रही, आपने खाना बना लिया है या खाना बना चुका है कोई, तो वहां पे हैव हैज। अगर कोई एक वचन है, अगर बहुवचन है तो क्या लगाते हैं? अगर नेगेटिव है तो नॉट को हैज या हैव को कर्ता और क्रिया की तीसरी अवस्था में के बीच में लगाते हैं। मैंने अपना पाठ याद कर लिया, आई हैव लर्न माई लेसन। इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कार्य हो चुका है, परफेक्ट तरीके से हो चुका है, ये बताया गया है। तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, यू हैव लर्न योर लेसन। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं। तो इस तरीके से हमने अपना पाठ याद कर लिया, वी हैव लर्न अवर लेसन। उन्होंने अपना पाठ याद कर लिया है, दे हैव लर्न देयर लेसन। तो यहाँ पे इस तरीके से कई सारे सेंटेंसेस हैं जो कि आपको याद करना है। अगली बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें इसकी पहचान क्या होती है? इसमें कार्य पूरा हो जाने की बात होती है। कार्य जो हुआ है वो पूरा हुआ है, संपूर्ण कार्य हो गया है। इस टेंस में कार्य पूर्व समय से जारी रहना पाया जाता है। अच्छा, पहले से कार्य जारी रहना है, सॉरी, अंत में प्राय रहा है, रही है, रहे इत्यादि आती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो उसमें कार्य जो है पूर्व समय से पूरा हो रहा है, ऐसी पूरा हो रहा है, पूर्व समय से पहले से कार्य पूरा हो रहा है, वो इसकी पहचान है। जैसे कि इसमें बात करते हैं, मैं 1 घंटे से किताब को पढ़ रहा हूँ। तो कार्य में 1 घंटे पूर्व से कर रहा हूँ, तो इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है कि इसमें कार्य पूर्व समय से पूरा होने की बात हो रही है, इसमें पूर्व समय की। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह इस टेंस के वाक्यों की रचना होती है, परंतु सहायक क्रिया इज, आर, एम के स्थान पर हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं। इसके स्थान में क्या लगाते हैं? हैज बीन, हैव बीन, ये लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव वाक्यों में हैज या हैव कर्ता सब्जेक्ट के आगे से हटाकर उसे पहले रख देते हैं। मतलब अगर कोई इंट्रोगेटिव तो हैव बीन ऐसे शुरुआत में लगा देते हैं, इसको बाद में समझेंगे। नेगेटिव की बात करें तो वाक्यों में हैज नॉट और हैव नॉट लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो मैं 1 घंटे से किताब को पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीड दिस बुक फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे हो, तो तुम इस 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे हो,
यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। हम 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। तो पहले सबसे पहले हमने आपको ऐसे आपको ब्रीफ बता रहे हैं। सबसे पहले हमने सीखा था किसके बारे में, इंडेफिनिट के बारे में। इसमें क्या होता है, जो है कार्य होता हुआ दिखाई दिया, कॉन्टिन्यूअस में कार्य हो रहा है, परफेक्ट में कार्य हो चुका है, और प्रेजेंट में कार्य पूर्व समय से हो रहा है। इसमें आपको ये 4 बातें याद करनी है। तो अगली हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।